हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद लक्ष्मण सिंह में। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और ये परसेंटेज की हमारी 5th क्लास है और टाइप 2 चल रहा है। टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम टाइप 2 में चल रहे हैं। और हम चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है एक वृत्त की त्रिज्या 12.5% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। इंग्लिश, द रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज बाय 12.1/2%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत क्या होता है, सॉरी एक वृत्त क्या होता है। सिर्फ समझने की, वृत्त ये आपका वृत्त होता है और त्रिज्या केंद्र के बिंदु से वृत्त की परिधि तक जो लाइन खींची जाती है उसे त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या यार, इसका एरिया होता है बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी पाई गुना आर इक्वल टू एरिया। कि त्रिज्या में कमी कितने परसेंट की हुई? 12% की। 12% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8, ठीक है। पहले कितनी थी? 8 बढ़ के सॉरी 1 कम हो गई। कितने कम हो गई? 1, तो बची कितनी? 7। तो आर सेम है तो उसका मान सेम आएगा 8, 1 कम हो गई 7। अब पाई से पाई लेने के इसमें कोई मतलब नहीं होता। जब परिवर्तन चेंज आता है या परसेंटेज चेंज होता है तो कॉमन चीज़ें कट जाती हैं, कोई मतलब नहीं होगा, कट जाती है। ये आ जाएगा 8 × 8 64, 7 × 7 49। पहले कितनी थे? पहला एरिया कितना था? 64। अब कितना है? 49। कितने की कमी हुई? 15 की। कितने कम हुई? 15 की। किससे? 84 से, सॉरी 64 से। कितने से कमी हुई? 64 से। 15 की कमी हुई 64 से। परसेंटेज लाने के लिए इंटू करते हैं 100 से गुना। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे, आपका आ जाएगा 23.43%, जो कि हमारा वी आंसर इज द करेक्ट। अब आप बोलोगे सर एक्स वाई वाला इसमें लगेगा नहीं? वो नहीं लगेगा, लग तो जाएगा, लेकिन हमारा फ्रैक्शन जो हमारे प्रतिशत दे रखी है वो दे रखी है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो हम कभी भी नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। आगे जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हमें हमारा बेसिक ही हमें बचाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 बोलता है एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी हुई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हाइट डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज कौन सा होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी ये प्रतिशत में त्रिभुज की बात आती है तो हमें सब राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये होता है बेस, ये होता है हाइट, हिंदी आधार, ये होता है लंब, और ये कण होता है। कण का कोई इसमें वो नहीं होता। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सॉरी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कॉमन चीज़ें परसेंटेज चेंज में कट जाती हैं, तो 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की। 20% का फ्रैक्शन मान होता 1/5। पहला बेस था 5, बढ़ के हो गया 6। ऊंचाई, हाइट कितनी थी? हाइट में 20% की कमी हुई, सॉरी 10% की। 10% का फ्रैक्शन मान होता 1/10। पहले कितनी? 10, कमी हो गई तो कितना हुआ? 9। जब आप गुना करोगे बेस इंटू हाइट का तो पहला एरिया था 50 और आज एरिया है 54। पहले एरिया कितना था? पहला एरिया था 50 और अब कितना हो गया? 54। कितने की वृद्धि हुई? 4 की। 4 की वृद्धि किससे? 50 से। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं।
जब आप इस सोल्व करोगे आपका आ जाएगा 8% आंसर। अब आप बोलोगे सर इसमें यूज होगा वो, जहाँ दो चीज़ दी हुई हो तीसरी निकालनी होती ये हर जी के लग जाएगा, वहाँ आप इसे लगा दो। फॉर्मूला था हमारा x + y x × y/100। एक को x मान लो, एक को y मान लो। 20% की वृद्धि हुई तो 20, कमी हो रही तो -10, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 20 × 10%, हटेगा तो 100, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना आ जाएगा 10, सॉरी 10, 10 में से 20 गया तो 10, यह कितना आ जाएगा -2 = 8%, प्लस का 8 यानी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है वहाँ भी वृद्धि हो रही, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति की प्रति घंटा आय 30% बढ़ गई है लेकिन उसका कार्य समय 20% कम हो गया, तो कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में, पर आवर इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 30% बट हिज वर्किंग टाइम डिक्रीज्ड बाय 20%, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल इनकम। चलिए, इसका आएगा पर हावर इनकम इनटू वर्किंग टाइम इक्वल टू नेट इनकम। नेट इनकम या जो भी आपके हो नेट वर्थ, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि प्रति घंटे आय 30% बढ़ गई लेकिन उसका कार्य 20% कम हो गया, तो उसकी आय में प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, आय में कितने प्रतिशत बढ़ गई 30%। 30% का फ्रैक्शन मान कितना था 3/10। पहले उसका पर हावर इनकम कितना था 10, बढ़ के कितना हो गया 13। ठीक है, इनटू वर्किंग टाइम पहले कितना था उसका 20%। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। पहले इसका वर्किंग टाइम कितना था, कार्य समय कितना था 5, घट के कितना हो गया 4। पहले नेट वर्थ या इनकम कितनी थी 50, 5 × 10, 13 × 54 कितना 54। पहले कितनी थी नेट इनकम 50, अब कितनी है 52। कितने की वृद्धि हुई 2 की, किससे 50 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे 50 को 100 से 2 बार, तो ये आ जाएगा आपको 4%, क्योंकि सी इज़ द करेंट आंसर। यहाँ भी लगेगा, यहाँ आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। चलो मैं साइड में कर लेता हूँ। हमारा था x + y x - y × 100। एक को x मान लो, एक को y। 30% वृद्धि होती है, कमी हो जाती है 20 की, माइनस इंटू प्लस, तो -20 × 30/100, एक जीरो से एक जीरो, 20 में से 30 में से 20 जाता है तो 10, -6 बराबर 4% हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस हो रहा है तो बढ़ रहा है, माइनस हो रहा है तो कम हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन बोलता है कि मजदूर की प्रति घंटा मजदूरी 10% कम हो गई लेकिन काम के घंटे 25% बढ़ गए, तो कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में, पर हावर वेज ऑफ अ वर्कर डिक्रीज बाय 10% बट वर्किंग हावर्स इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम होगा। पर हावर इनकम, भाई जितनी एक घंटे की इनकम को कुल घंटे से डिवाइड कर दो, सॉरी कुल घंटे से गुणा कर दो, तो आपकी नेट इनकम या नेट वर्थ आपकी आ जाएगी, इनटू वर्किंग टाइम इक्वल टू नेट इनकम। पहले कितनी थी 10%, 10% की हो गई कमी,
तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। पहले पर इनकम कितनी थी 10, कम हो गई 1, कितना बचा 9, कितना 25% बढ़ जाती है। 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 गुणा 4 थी, बढ़ 25% बढ़ जाती है। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, 1 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 5। 4 × 10 40, 5 × 9 45। पहले नेट वर्थ या नेट इनकम कितनी थी 40, अब कितनी हो गई 45। कितने की वृद्धि हुई 5 की। 5 की वृद्धि हुई कितने से 40 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0, 50 × 16, 50 × 16 आ जाएगा 12.5%। ये उससे भी हो जाएगा x गुना y वाले से। एक बार आप ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन क्या बोलता है, घन की भुजा 25% बढ़ जाती है तो उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। LS है, जिसे लेटरल सरफेस एरिया बोलता है। हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स LS है, लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन क्या होता है। घन होता है जो 6 बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। घन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। घन इस तरह का होता है। ये आपका एक तरह का घन हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो जाती। अब LS है, LS होता है 4 गुना साइड गुना साइड बराबर एरिया, ठीक है। यानी कि जब आप 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। पहले साइड थी 4, अब बढ़ के हो गई 5, बराबर है तो 4 गुना इंटू 1 बढ़ गया तो 5। पहले कितनी थी 16, अब कितनी हो गई 25। कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 9 की। किससे 16 से। 9 की जब 16 से वृद्धि होगी इंटू 100, जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे या सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 56.25, 56.25, ठीक है। थोड़ा सा आंसर शायद यहाँ मिसेस सही कर लेते हैं हम। हमारा आंसर इज़ द डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये उससे होगा सर, बिल्कुल होगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ। ये चलो कोई नहीं, से थोड़ा सा चार आप बोलोगे, 4 जो 4 है वो परसेंटेज चेंज में कट जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ मान लो कि 4 इंटू हम यहाँ करेंगे 4 इंटू, यहाँ भी आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ भी करेंगे 4 इंटू 4 इंटू, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा 4 इंटू भाई, ठीक है। फिर यहाँ भी आएगा 4 इंटू, बट्टे में भी 4 इंटू, तो 4 इंटू से 4 इंटू कट जाएगा। यह 4 इंटू से 4 इंटू कट जाएगा, यानी कि जो कॉमन चीज़ें प्रतिशत चेंज या प्रतिशत वृद्धि में कट जाती हैं। तो वो फॉर्मूला था हमारा x + y x - x + y बट्टे 100। 25% वृद्धि हुई, फिर से 25% वृद्धि हुई, x + 25 इंटू 25/100। 25 + 25 50 प्लस 25 गुना 25 625, और 625 जब आप 100 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 + 6.25 यानी कि 56.25। ये आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन बोलता है कि एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है और ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। इंग्लिश बोलता है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 20% एंड हाइट डिक्रीज बाय 20%, तो फाइंड द परसेंट चेंज इन LS है।
ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेलन क्या चीज़ होती है। बेलन होता है एक सिलेंडर, पेन को भी आप बेलन ही बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका होता है बेलन। ये होती है इसकी त्रिज्या और ये होती है इसकी हाइट। ये होती है इसकी हाइट, ये होती है त्रिज्या। इसका जो एल एस होता है ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इक्वल टू एल एस है। अब इसने क्या किया कि त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी, 25%। 25% की फ्रैक्शन होता है 1/4। पहले त्रिज्या कितनी थी, 4, कितनी 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 5। ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई में 20% कमी हुई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। पहले थी 5, कमी हो गई 1 की, तो कितना बचेगी, 4। पहला एल से कितना था, 20, अब एल से है 20। एक मिनट रुकी। तो आपका पहला कितना था, एल से 20, अब कितना है 20। तो यानी कि कोई परिवर्तन चेंज हुआ ही नहीं। तो ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन हम सही कर लेते हैं एक ऑप्शन को। तो ये आएगा हमारा 0%। तो यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 0% इज़ द करेक्ट आंसर। जब आप इससे वहाँ भी करोगे तो आ जाएगा x+y करके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 30% बढ़ जाती है और त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, तो पार्श्व क्षेत्रफल में प्रतिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीज बाय 30% एंड रेडियस इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन एल एस है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक शंकु किस प्रकार का होता है। शंकु जस्ट लाइक जोकर की टोपी को उल्टा, जोकर की टोपी एक तरह का शंकु होता है। ये हमारा शंकु होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होती है रेडियस और ये होती है हमारी हाइट। ये से बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे एल से डिनोट करते हैं। इसका एल एस ए का फॉर्मूला होता है, या एल एस ए इसका होता है, एल एस ए का सूत्र जो होता है इसका होता है पाई आर एल इक्वल टू एल एस है। इसमें आएगा कि ऊंचाई में 20% की बढ़त हो जाती है। तिर्यक ऊंचाई में कितनी, 30%। 30% वृद्धि हो जाती है। 30% फ्रैक्शन मात होता है 3/10। पहले कितनी थी, 10, बढ़ के हो गई 13। आर कितनी थी, 20%। 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5, पहले कितनी थी, 5, बढ़ के हो गई 6 गुना। एल एस आ जाएगा 50 और अब होगा कितना, 78। पहले कितनी थी, 50 एल एस, अब कितनी, 78। जो आपका ये पाई है परसेंट चेंज कट जाएगा, क्योंकि बट्टे में आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगी, ऊपर नीचे वाली चीज़ें कट जाती है। 50 से वृद्धि कितनी की हो गई, 28 की वृद्धि हुई। 28 की किससे, 50 से। जब आप प्रतिशत चेंज लाओगे, सॉरी, जब आप परसेंटेज लगाओगे तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 56% इज़ द करेक्ट आंसर, और जो कि ऑप्शन में नहीं है। शायद इस बार टाइपराइटर ने सारे ऑप्शन गलत कर दिए, तो अपन एक क्वेश्चन किसी भी को ठीक कर लेंगे।
डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम इसे चलते हैं एक्स प्लस वाई वाले से करते हैं और हो जाएगा इजली। आंसर वो था हमारा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस एक्स गुना वाई बट्टे 100। 30% की वृद्धि हुई, 30 प्लस 20 प्लस प्लस हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 इंटू 20/100, 50 106 प्लस बराबर 56% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक घन की भुजा 25% बढ़ जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। लास्ट मैंने आपको बता दिया घन क्या होता है। 6 बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। 25% की वृद्धि हुई, 25% के, चलो हम इसे x प्लस वाई से करते हैं। x प्लस वाई एक्स प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे 100, 25 प्लस 25 गुना 25/100, यह आ जाएगा 25 प्लस 25 50 प्लस 625, 625 100 से भाग देंगे तो 0.25 इक्वल टू 56.25 ये प्रतिशत इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसमें भी गलत है तो ऑप्शन हम सही कर लेते हैं। 56 डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले वाले बेसिक्स आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया। आज हमारा टाइप 2 कंप्लीट होते हैं, कल से हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो बस लिखिएगा कैसा आपको अच्छा लगा, कमेंट ज़रूर करना कैसी आपको ये वीडियो लगी कि, और आप जिस तरह का कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मन करता है कि हम बहुत बहुत और भी अच्छा इस पर काम करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।